विचार। जब हम मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत सी ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। ये ध्वनियां ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को और छोटा नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े नहीं हो सकता। शब्दों की ध्वनियां इस प्रकार बनती है। कलम, कलम की ध्वनि है क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। बाजार, बाजार की ध्वनि है ब प्लस आ प्लस ज प्लस आ प्लस र प्लस अ। सेब का ध्वनि है स प्लस ए की मात्रा प्लस ब प्लस अ। भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि को प्रकट करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी में निम्न स्वर हैं: अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। पहला अंग, इसका चिन्ह बिंदी है। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे गंगा, चंचल, अंगूर। इसे अनुस्वार कहते हैं। दूसरा चंद्रबिंदु, इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे माँ, गांव, हंसना। इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। तीसरा अह, इसका चिन्ह दो बिंदी है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे अतः, प्रायः, पुनः आदि। व्यंजन, हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में निम्न व्यंजन है: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ,
म, य, र, ल, व, तलाबिश, मूर्धन्य ष्व, दंस, ह। ये सारे व्यंजन हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। संयुक्त व्यंजन, जो शब्द दो व्यंजनों के मेल या जोड़ से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र। उदाहरण, छ, क प्लस श बराबर छ, क्षमा। छ, क प्लस श बराबर छ, कक्षा। त्र, त प्लस र बराबर त्र, छात्र। ज्ञ, ज प्लस ञ बराबर ज्ञ, ज्ञानी, यज्ञ, ज्ञान। श्र, श प्लस र बराबर श्र, श्रम, परिश्रम, आश्रम। मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के अपने विशेष चिन्ह हैं। जब व्यंजन के बाद कोई स्वर आता तो उसका रूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए रूप ही मात्रा कहलाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं है। क प्लस अ बराबर क, कर, कल। आ की मात्रा, क प्लस आ की मात्रा, का, कार, काला। छोटी ई की मात्रा, क प्लस छोटी ई की मात्रा बराबर की, किसान, किसका। बड़ी की मात्रा, ल प्लस बड़ी की मात्रा बराबर ली, मछली। छोटा ऊ की मात्रा, ग प्लस छोटा ऊ की मात्रा, गु, गुलाब। बड़ा ऊ की मात्रा, च प्लस बड़ा ऊ की मात्रा, चू, चूहा। री की मात्रा, म प्लस री की मात्रा बराबर मृ, मृग। ए की मात्रा, श प्लस ए की मात्रा बराबर शेर, शेर। ऐ की मात्रा, थ प्लस ऐ की मात्रा बराबर थै, थैला। ओ की मात्रा, म प्लस ओ बराबर मो, मोर। औ की मात्रा, क प्लस औ बराबर कौ, कौवा। स्वरों का मूल रूप, इन स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है। अ, अनार, अमरूद। आ, आग, आम। छोटी ई, इमली, इलायची। बड़ी ई, ईख, ईश्वर। छोटा ऊ, उल्लू, उड़। बड़ा ऊ, ऊन, ऊंट। ऋषि, ऋषिकेश। एक, एड़ी। ऐरावत, ऐनक। ओस, ओखली। औरत, औजार। वर्णमाला वर्गों का निश्चित क्रम समूह होता है। जब वर्ग, स्वर और व्यंजन को एक साथ क्रम में लगा दिया जाए तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा की एक वर्णमाला होती है। अंग्रेजी भाषा में
26 वर्गों की वर्णमाला होती है जिन्हें अल्फाबेट्स कहा जाता है। हिंदी भाषा में 44 वर्ग है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। कुछ तथ्य। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण आ को भी स्वर में ले लिया गया है, जैसे बॉक्स, ऑफिस। दूसरा, ड और ढ वर्गों के नीचे बिंदु लगाकर ड और ढ ध्वनियां बनती है। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। घोड़ा, चढ़ना। सड़क, पढ़ना। र वर्गों से बनने वाले शब्द और प्रयोग। र बराबर रात, राम। र रेफ के रूप में सर्प, वर्षा। र पदेन के रूप में ट्रेन, ड्रामा। र पदेन के रूप में प्रकाश, ग्राहक। धन्यवाद।